मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक राजा था। मैं उस देश के नागरिक हूँ जहाँ पेशवा बाजीराव ने अटक तक भगवा फहराया था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने आजादी की मशाल जलाई थी। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया को पाया जाता था। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मैं रेणु सिंह, प्रशिक्षक शिक्षिका, मुंबई पब्लिक स्कूल, दत्तपाड़ा हिंदी, यूआरसी क्रमांक 1, आर मध्य वार्ड, बोरीवली पूर्व, मुंबई से आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का अपने शाला संकुल के स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हमारा संकुल 3 शालाएं, हिंदी, गुजराती और मराठी का त्रिवेणी संगम है, जिसकी स्थापना सन 1960 में हुई है। यहाँ तीनों माध्यम के कुल 217 छात्र पहली से 8वीं तक दर्जेदार शिक्षा ग्रहण करते हैं। मैं सभी शाला के कर्मचारियों का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। हमारी हिंदी शाला की कमाल संभाले हुए हैं श्री जगदीश कुमार दुबे सर, जो कि इस संकुल के इंचार्ज भी हैं। उन्हीं के साथ हैं सहयोगी शिक्षक वीरेंद्र बहादुर सिंह कुमार दुबे सर। इसके बाद श्री रमेश चंद्र सिंह सर और मैं रेणु सिंह, साथ ही में श्रीमती मंगल वाक्कर टीचर और शिक्षक सेविका श्रीमती गीता विश्वकर्मा टीचर हैं। उसी प्रकार गुजराती माध्यम की कमान उनकी इंचार्ज शिक्षिका श्रीमती नैनाबेन परमार मैडम ने अकेले ही संभाल रखी है। इस संकुल की वरिष्ठतम शिक्षिका श्रीमती स्नेहा बालम मैडम मराठी की इंचार्ज हैं। उनकी सहयोगी शिक्षिका है श्रीमती अनीता फडवरे मैडम, शिक्षक जिनके बिना किसी भी सम्मेलन का आयोजन संभव ही नहीं है। ऐसे हमारे कार्यानुभव, चित्रकला, संगीत और शारीरिक शिक्षण के शिक्षक का परिचय दे रही हूँ। कार्यानुभव वरिष्ठ पर्यवेक्षक श्री विजय मांडवकर सर जी। उसी के साथ चित्रकला शिक्षिका श्रीमती रीमा धनु मैडम और शारीरिक शिक्षण की शिक्षिका श्रीमती दर्शना राउत मैडम। साथ ही हर जरूरत में हमारी शाला का मार्गदर्शन करने वाली संगीत की वरिष्ठ पर्यवेक्षिका महापौर पुरस्कार सम्मानित श्रीमती स्वाति रायलकर मैडम। उसी के साथ ही हमारी शाला की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कर्मचारियों में सबसे प्रथम स्थान पर है हमारे मालिकम केयर टेकर श्री रविंद्र बाबू बारोसे जी, जयश्री पवार जी और श्रीमती श्रीरेखा मोहिते जी ने सिपाही का कार्यभार संभाला हुआ है। उसी के साथ ही शाला की सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी श्री अलका लोकरे जी हैं, जो हमाल का कार्यभार संभाले हुए हैं। इस संकुल रूपी गुलदस्ते का हर फूल निराला, योग्य, प्रशिक्षित और अपने कार्य में महारत हासिल किए हुए है। कोरोना महामारी के इस भयंकर काल में भी पाठशाला बंद होते हुए भी शिक्षण का प्रकाश फैलाए हुए है। यहाँ हर शिक्षा दर्जेदार ऑनलाइन और ऑफलाइन का अमृतपान विद्यार्थी कर रहे हैं। इस पर मुझे महाकवि दुष्यंत कुमार त्यागी जी की गजल की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। ये जो शतीर है पलकों पे उठा लो यारो, यह जो शतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा भी तरीका भी निकालो यारो, अब कोई ऐसा भी तरीका भी निकालो यारो, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। शिक्षकों की इसी तबीयत और जज्बे को सलाम करते हुए
अब मैं निवेदन करती हूँ श्रीमती मंगल वक्कर मैडम जी से कि वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मी मंगल प्रदीप वाक्कर. सर्व मान्यवरांना माझा नमस्कार. आणि आज सादर होणाऱ्या ऑनलाईन स्नेहसंमेलन कार्यक्रमात दत्तपाडा शाळा संकुलातर्फे आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत. सध्या करोना महामारीमुळे शाळा बंद पण शिक्षण चालू आहे. सन 2020-21 हे शैक्षणिक वर्ष म्हणजे शिक्षण क्षेत्रासाठी एक टर्निंग पॉइंटच. कारण ह्या वर्षात ऑनलाईन शिक्षणाचा श्री गणेशा झाला. ह्या उपक्रमात दुग्ध शर्करा योग म्हणजे आपले सन्माननीय शिक्षण अधिकारी श्री पालकर साहेबांनी ऑनलाईन स्नेहसंमेलन सादरीकरणाची उपलब्ध करून दिलेली संधी. स्नेहसंमेलन हे ऐकताच शिक्षक वर्गामध्ये एक नवीन चैतन्य निर्माण झाले, एक नवीन हुरूप आला की काही सांस्कृतिक कार्यक्रम ऑनलाईन सादर करण्याची संधी प्राप्त झाली. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील मुले प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर आहे. प्रत्येक विद्यार्थी हा कलागुणांनी संपन्न आहे. आज आमची मुलं राष्ट्रीय राज्य स्तरावर अग्रेसर आहेत. अशा या आमच्या मुलांना स्नेहसंमेलन कार्यक्रमात त्यांच्या कलागुणांना, त्यांच्यातील सुप्त गुणांना वाव मिळतो. म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्यांना स्नेहसंमेलन कार्यक्रम ही एक पर्वणीच असते. स्नेहसंमेलन म्हटले की मग काय वेशभूषा करायची, कसा कार्यक्रम बसवायचा, कोणता कार्यक्रम बसवायचा, प्रॅक्टिस कशी करायची, कधी करायची, अगदी याची लगबग चालू होते. आणि ही लगबग फक्त शिक्षक वर्गामध्येच नसते. ही लगबग शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये सुद्धा दिसून येते बरं. असा हा स्नेहसंमेलनाचा कार्यक्रम आज ऑनलाईन स्वरूपात सादर करीत आहोत. सदर कार्यक्रमासाठी शाळेच्या परिसरात राहणाऱ्या निवडक विद्यार्थ्यांना बोलावून चित्रीकरण करण्यात आले आहे. ह्यासाठी कोरोना संबंधित सर्व गाईडलाईनचे पालन करण्यात आले आहे. ह्या कार्यक्रमात दत्तपाडा शाळा समूहात असणाऱ्या दत्तपाडा हिंदी, मराठी व गुजराती या तिन्ही माध्यमाचा सहभाग आहे. तसेच विद्यार्थी व पालकांनी सुद्धा खूप सहकार्य केले आहे. कार्यक्रम ऑनलाईन असल्यामुळे काही तांत्रिक त्रुटी भासल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करून या कार्यक्रमाचा आनंद आपण उपभोगावा अशी मी नम्र विनंती करते. धन्यवाद. मंगल मैडम, अब मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आगे का कार्यक्रम. हमारी भारतीय संस्कृति का कोई भी कार्य ईश्वर के आशीर्वाद के बगैर नहीं होता, चाहे वो मंगलयान का प्रक्षेपण हो या हमारी शाला संकुल का स्नेह सम्मेलन. इस कार्यक्रम का आगाज हम इस स्तवन से कर रहे हैं. सारे विघ्न दूर करने वाले, हर दुख को हरने वाले हमारे इष्ट गणपति वंदना को प्रस्तुत कर रही हूँ. हिंदी माध्यम की छात्राएं सोनाली वर्मा और प्रियंका मिश्रा इसे प्रस्तुत कर रही हैं. इस संगीतबद्ध किया है महापौर पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती स्वाति.
गणेश जी के आशीर्वाद लेकर अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी हिंदी शाला की छात्राएं प्रिया चौरसिया, परिना ओसवाल और सोलोनी गौड़ प्रस्तुत कर रही हैं एक स्वागत गीत। सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए मैं निवेदन करती हूँ हिंदी शाला के प्रभारी मुख्याध्यापक श्री जगदीश कुमार दुबे जी को, जो हमारे सम्माननीय अतिथियों का स्वागत एवं परिचय दे। नमस्कार रेणु जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने हमें अतिथियों का स्वागत एवं परिचय के लिए आमंत्रित किया। इस समय वैश्विक आपदा काल में और प्राकृतिक रूप से कोरोना का जो समय फैला हुआ है, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन या प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो चल रहा है, उसके हमारे प्रेरणा स्रोत शिक्षणाधिकारी श्री महेश पालकर जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि श्री पालकर जी के आने से या हमारा महानगर शिक्षण विभाग बहुत ही अग्रसर होते जा रहा है। आपके कठिन परिश्रम के कारण हम स्कॉलरशिप में काफ़ी हमारे बच्चे आए हैं। हमारा जो हाई स्कूल का रिजल्ट है वो भी अच्छा आया है। इस कोरोना काल में जहाँ पर वह विश्व थम गया है, रुक गया है, लेकिन आपके अथक प्रयास एवं रात दिन मेहनत के कारण बीएमसी का शिक्षण विभाग का कार्यक्रम बहुत तेज़ी से एवं अच्छे ढंग से चल रहा है। आपके ही कारण, आपके ही प्रेरणा से यह स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चों का और शिक्षकों का काफ़ी इसमें परिश्रम कर रहे हैं और उन लोगों को अपना योगदान कर रहे हैं। ऐसे हमारे शिक्षणाधिकारी महेश पालकर जी का मैं दत्तपाड़ा संकुल में हार्दिक स्वागत एवं सम्मान करता हूँ। इस स्वागत की अगली कड़ी में हमारी उप शिक्षणाधिकारी मैडम श्रीमती सुजाता खरे जी, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा मिलता रहता है। आप जब भी मिलती हैं तो हम लोगों को अपना स्नेह देती रहती हैं। आपके मार्गदर्शन में यह पश्चिम विभाग बहुत ही अग्रसर हो रहा है। सभी शिक्षक, सभी विद्यालय के लोग अच्छे से कार्य कर रहे हैं और बीएमसी के विभाग में पश्चिम परिमंडल का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा जा रहा है। ऐसे उप शिक्षणाधिकारी महोदया का
मैं दत्त पाढ़ा संकुल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे अधीक्षक सम्माननीय श्री अशोक मिश्रा जी, आप हमेशा मुस्कुराते हुए ही मिलते हैं। आपके अथक प्रयास से यह पश्चिम परिमंडल के जितने भी विद्यालय हैं उनका कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। आपका समय समय पर मार्गदर्शन मिलते रहता है और आप हम लोगों का हमेशा से अपना आशीर्वाद दे करके उत्साहवर्धन करते हैं। ऐसे श्री मिश्रा जी का मैं दत्त पाढ़ा संकुल के ऑनलाइन स्नेह सम्मेलन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी आर मध्य की प्रशासकीय अधिकारी जो बहुत ही कर्मठी और स्नेही हैं, हमेशा हम लोगों को स्नेह देती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं और पूरे विभाग को, अपने आर मध्य के जितने भी कर्मचारी हैं सबको आपका स्नेह मार्गदर्शन मिलते रहता है। आप हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन करती हैं और जितने भी कर्मचारी हैं उनके व्यक्तिगत रूप से भी ख्याल रखती हैं। आर मध्य विभाग आपके कार्यक्रम से, आपके प्रयास से बहुत ही उज्जवल, बहुत ही आगे चल रहा है। आपका आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा मिलता रहता है। व्यक्तिगत रूप से भी आप हम लोगों को अपना स्नेह देती रहती हैं। ऐसे मिलनसार, मृदुभाषी प्रशासकीय अधिकारी श्रीमती दीपिका पाटिल मैडम का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे अधिकारी बीओ श्रीमती कल्पना उमरे मैडम जी, आपके मुस्कान से ही कठिन से कठिन बातों का समाधान निकल जाता है। आप हमेशा मुस्कुराते हुए हम लोगों का मार्गदर्शन करती हैं और जो भी कठिनाई रहती है हम लोग आपसे पूछते हैं तो आप मुस्कुरा करके उसका मार्गदर्शन सरल ढंग से कर देती हैं। आप हमेशा विद्यालय में पूरे मार्गदर्शन करती हैं। आप आर मध्य में इतना बड़ा वार्ड है, पूरे में आप अकेले ही देख रेख कर रही हैं। इसके अतिरिक्त पी उत्तर विभाग का बीओ का भी कार्य आप संभाल रही हैं, लेकिन इतना परिश्रम करने के बाद भी आपके चेहरे पर तनिक भी थकान दिखाई नहीं देती है। आप हमेशा प्रसन्न ढंग से ही रहती हैं और आपको देख करके ही हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि जब बीओ मैडम इस तरह से दो बीट का संभाल सकती हैं तो हम लोगों को भी इसी तरह से कार्य करना चाहिए। ऐसी बीओ मैडम का मैं दत्त पाढ़ा संकुल के इस ऑनलाइन स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे कनिष्ठ पर्यवेक्षक श्री ललित पाटिल सर जी, जो कि हमारे ही साथ में अपने स्टाफ में दत्त पाढ़ा में ही रहे और यहाँ से आप प्रमोटेड हो करके कनिष्ठ पर्यवेक्षक बने, तो यह विद्यालय भी हम लोगों के लिए भाग्यशाली रहा, आपके लिए भी बहुत ही भाग्यशाली रहा। आप हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। आपके ही कारण हमारे विद्यालय के बहुत से बच्चे कुश्ती, खेल, लॉन्ग जंप आदि में अच्छे से अच्छे प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। आपका मार्गदर्शन हम लोगों को हमेशा मिलता रहता है। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद दुबे गुरुजी। हमारे इन्हीं सम्मानीय अधिकारियों के कारण इस कोरोना काल में भी शिक्षण विभाग में प्रकाश स्तंभ का कार्य किया है, जिनकी प्रेरणा, विश्वास और भरोसे ने ज्ञान के प्रकाश मुंबई के हर बच्चे तक पहुंचाने का मार्गदर्शन शिक्षकों को दिया है। हम सब जानते हैं, देश के अच्छे व जिम्मेदार नागरिक के निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों की पहली शाला उनकी माँ और परिवार है। पाठशाला आने से पहले ही बच्चा बहुत कुछ परिवार और समाज से अप्रत्यक्ष रूप से सीख चुकर आता है। वैसे ही शाला भी समाज के लिए, समाज के द्वारा और समाज में होती है। वह समाज का एक अभिन्न अंग है। शाला में बाल केंद्रित दर्जेदार उच्च कोटि की शिक्षा देने हेतु बौद्धिक, भौतिक और सामाजिक साधनों का एकत्रीकरण आवश्यक है। इसका प्रबंधन होना जरूरी है,
मैं निवेदन करती हूँ श्रीमती गीता विश्वकर्मा मैडम से कि वे हमारी शाला के प्रबंधन पर रोशनी डालें। नमस्कार, मैं गीता विश्वकर्मा शाला प्रबंधन का परिचय दे रही हूँ। श्री जगदीश दुबे सर दत्तपाड़ा संकुल के प्रमुख हैं। सर, आप बहुत ही उत्साही है, प्रेरणादायी है, सभी संकुल को साथ लेकर चलते हैं, ये आपकी खासियत है। दत्तपाड़ा शाला समूह में हिंदी, मराठी और गुजराती 3 शालाओं का समावेश है। मराठी की इंचार्ज श्रीमती स्नेहा बालम मैडम जी है और गुजराती की इंचार्ज श्रीमती नैनाबेन परमार है। इस समय कोरोना का कहर चल रहा है, फिर विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास चालू है। इसके साथ साथ शाला में आपातकालीन समिति की व्यवस्था की गई है। आपातकालीन समिति में महिला तकरार समिति का मुख्य कार्य किसी भी महिला कर्मचारी या किसी भी बालिका के साथ गलत हो रहा है तो वो अपना नाम गुप्त रखकर यहाँ पर वह अपना नोंद करवा सकती है। इस समिति में उसका निवारण किया जाता है। गुणवत्ता कक्ष समिति में हमारी शाला का मुख्य उद्देश्य है कि 100% छात्रों को दर्जेदार गुणवत्तापूर्वक अध्ययन अध्यापन कार्य किया जाता है। पालक लोगों से मिलकर यह समिति बनाई है, जिससे शाला में साथ ही साथ बच्चों के अध्ययन अध्यापन का स्तर बढ़ाया जाए और उनके मानसिक बौद्धिक क्षमताओं का विकास किया जाए। बाल हक सुरक्षा, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोस्को अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है। पॉक्सो ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 से बना है। इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामले के कार्यवाही के लिए बाल हक सुरक्षा बनाया गया है। स्वच्छता समिति में शाला परिवेश, बच्चों का व्यक्तिगत स्वच्छता, शाला स्वच्छता, परिवेश स्वच्छता, समाज की स्वच्छता के लिए यह कार्य करती है। बच्चों में स्वच्छता की आदत डालना और उसको अंगीकृत करना इस समिति का उद्देश्य है। शाला व्यवस्थापन समिति का समावेश शाला के विभिन्न गतिविधियों पर सभी पालक का सहयोग लिया जाता है। उस शाला के विभिन्न स्थिति जैसे भौगोलिक, मानसिक, भौतिक व्यवस्था को सुधारने के लिए यह समिति कार्य करती है। उसके साथ साथ विद्यालयों में पानी की व्यवस्था, मैदान की व्यवस्था का कार्य यह समिति करती है। धन्यवाद। हमारे शाला संकुल में पठन पाठन, शारीरिक शिक्षण, नृत्य, नाट्य, गायन, वादन, चित्रकला, हस्तकला प्रशिक्षण के अतिरिक्त भी कई अन्य उपक्रम में भी हमारे विद्यार्थी सहभागी होते हैं, जो कि उनका सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं और समाज के एक जिम्मेदार, उपयोगी, सहभागी नागरिक की भूमिका निभाते हैं। कन्याओं को आत्मरक्षा के लिए मुक्का मार प्रशिक्षण, स्त्री पुरुष समानता को अंगीकृत करने वाला मीना राजू मंच, बच्चों में पुस्तक पढ़ने की आदत का निर्माण करने वाला रूम टू रीड, एकाग्रता, मानसिक शांति में सहायक करने वाला मित्र उपक्रम का आनापान प्रशिक्षण शाला में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा करवाया जाता है। उसी के साथ ही स्वच्छता अभियान, फिट इंडिया, जल सुरक्षा, वसुंधरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मराठी पंधरवड़ा, संविधान दिवस जैसी कई गतिविधियां हमारे छात्रों ने ऑनलाइन कार्यक्रम द्वारा इस वर्ष सहभागी हुए।
अब वह कार्यक्रम जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, हमारी भारतीय संस्कृति की झलक बताने वाला कार्यक्रम जिसका हम छात्र पूरे साल भर इंतजार करते हैं, अपने नृत्य, नाट्य, गायन, वादन कला का प्रदर्शन करते हेतु बड़े हर्ष, उल्लास, उमंग, मौज से इस कार्यक्रम की सूचना मिलते ही तैयारियों में जोर शोर से जुट जाते हैं। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति है कोली नृत्य। होली नृत्य भारत के महाराष्ट्र राज्य का सबसे अधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य कोली जाति के पुरुष और स्त्रियां दोनों द्वारा
किया जाता है। कोली समाज हमारे मुंबई के स्थानिक रहवासी हैं, जो कि एक मछली मार जाति है। यह जाति अपनी विशिष्ट वेशभूषा, नृत्य, संगीत के लिए जानी जाती है। कोली नृत्य समुद्रों की लहरों की चाल और नावों की तरह किया जाता है। हमारी दूसरी प्रस्तुति है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य गुजरात राज्य के एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, जो गीत, नृत्य और नाट्य का समृद्ध परंपरा का निरूपण करता है। यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें लड़कियां चनिया चोली पहनती हैं और साथ में विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होती हैं। गरबा यह शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के गर्भ द्वीप से है। गरबा नृत्य में ताली, चुटकी, खजरी, डंडा, मंजीरा आदि की ताल देने के लिए प्रयोग होता है। इस नृत्य को स्त्रियां एकल, 2 या 4 के समूह में मिलकर करती हैं, देवी माँ की आराधना करती हैं।
मराठी माध्यम के छात्रों द्वारा प्रस्तुत माला बाजारला जायच्या बाई नाटक। इस नाटक में छात्रों ने प्लास्टिक का हमारे पर्यावरण पर होने वाले हानिकारक परिणाम के बारे में बताया है और साथ में बड़े ही सुंदर ढंग से इससे बचाव के उपाय भी बताए। आम्ही दत्तपाडा मराठी शाळेतील इयत्ता 6वीचे विद्यार्थी मराठी विषयातील मले बाजाराला जायचं बाई यावर एक छोटंसं नाटक सादर करणार आहोत। आठवड्याचा बाजार जाण्यासाठी काही स्त्रिया व काही पुरुष निघणार आहेत। जाताना एका घराच्या दारात एक स्त्री डोक्याला हात लावून बसलेले ते पाहतात। ते सर्व तिच्याजवळ येतात व त्यांचा संवाद सुरू होतो। चला पाहूया। अब प्रस्तुत है दत्तपाड़ा हिंदी शाला के बच्चों द्वारा प्रस्तुत अभिनय गीत मामाचे गाव।
छुट्टियों में मामा के गांव की यात्रा का जीवंत वर्णन करने वाला यह नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।
मराठी शाला के बच्चे अब एक कविता का प्रस्तुतीकरण कर रहे हैं। पाडा मराठी शाळेचे विद्यार्थी एक कविता सादर करणार आहोत। अरे नातवा ओ नातवा, गोमू मायेला जाते कसे, गोमू मायेला जाते ओ नातवा, गोमू मायेला जाते ओ नातवा, तिच्या गोवाला कोकण दाखवा, गोमू मायेला जाते ओ नातवा, तिच्या गोवाला कोकण दाखवा। हैया हो हैया हो हैया हो हैया हो, दवा कोकणची निळी निळी खाडी, दवा कोकणची निळी निळी खाडी, दोन्ही तीराला हिरवी हिरवी झाडी, दोन्ही तीराला हिरवी हिरवी झाडी, बघा अबोली फुलांचा ताटवा, बघा अबोलीच्या फुलांचा हा ताटवा, तिच्या गोवाला कोकण दाखवा, गोमू माहेरला जाते ओ नातवा, तिच्या गोवाला कोकण दाखवा। हैया हो हैया हो हैया हो हैया हो, कोकणची माणसं साधी भोळी, कोकणची माणसं साधी भोळी, काळजात त्यांच्या भरली शहाळी, त्यांच्या काळजात भरली शहाळी, त्यांच्या काळजात भरली शहाळी, उंची माडांची जवळून मागवा, उंची माडांची जवळून मागवा, तिच्या गोवाला कोकण दाखवा, गोमू माहेरला जाते हो नातवा, तिच्या गोवाला कोकण दाखवा। हैया हो हैया हो हैया हो हैया हो, सोडून दे रे खोड्या साऱ्या, सोडून दे रे खोड्या साऱ्या, शिरात शिरले अवघड वाऱ्या, शिरात अवघड वाऱ्या, शिरात अवघड वाऱ्या, जरी धरणीला गलबत टेकवा, जरी धरणीला गलबत टेकवा, तिच्या गोवाला कोकण दाखवा, गोमू माहेरला जाते ओ नातवा, तिच्या गोवाला कोकण दाखवा। हैया हो 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 हैया हो। अब गुजराती के बच्चे एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है कोरोना कोरोना। इस नाटक के माध्यम से छात्रों ने कोरोना से बचाव के लिए एक जन जागृति फैलाने का प्रयास किया है। हाय हाय, किधर जा रहे हो, क्या जायचे? હું મારા ભાઈને બોલાવવા જાઉં છું, ચાલ સાથ। હા ચાલ। એ તમે અહીંયા શું કરો છો? અમે લોકો કોટી રમીએ છીએ। હજુ કોરોના ગયો નથી તો તમે બહાર કોટી રમવો છો? ખબર છે। તમારે લેસન નથી કરવાનું? કરવાનું છે। હા તો કરો ને। ચાલો કરે। દીદી દીદી ફટાફટ દરવાજો હાથ પગ ધો। હજી બેને મને ફોન કર્યા તો પહેલા, હજી બેનને સ્કૂલની વાત છે તો બેને જે કવિતા પૂછાવી દીધી આપણે બોલો। હા ચાલ, હું કવિતા બોલવાની। ઝાડો પાડો ઝાડો પાડો હાથી, સુરમાં લાવે પાણી, પાણી તો સાવ ગંદુ, સામેથી આયો ચંદુ, ચંદુના માથે ચોટલી, બા બનાવે રોટલી, રોટલીના કટકા, ચંદુ કરે લટકા, એક બિલાડી જાડી એને પેરી સાડી, સાડી પહેરીને ફરવા ગઈ, તળાવમાં તો તરવા ગઈ, તળાવમાં તો મગર, બિલીને આયા ચક્કર, સાડી ફેરો છૂટી ગયો, મગરના મુખમાં આવી ગયો, ચતુર બિલાડી ભાગી ગયા, સાડી છોડીને ભાગી ગયા। એક કહેતા ઊભા થાવ, બે કહેતા બેસી જાઓ, ત્રણ કહેતા તાળી પડો, ચાર કહેતા ચાલી બજાઓ, પાંચ કહેતા પગે પડો, છ કહેતા છીક ખાઓ, સાત કહેતા સાથી બનો,
જરૂરી છે. બહાર જાય ત્યારે હાથ ધોવા જરૂરી છે. આ સાબુનો ઉપયોગ બહાર ક્યારે પણ જાય તો કરવો જોઈએ. ન કરે તો આપણને કરુણા લાગી જાય. આવી રીતના પહેલાં પેલા પાણી લગાવવાનું, પછી સાબુ લગાવવાના, પછી હાથ ધોવાના, પછી ખીચામાં રાખી દેવાના. એટલે કાંઈ પણ કરુણા આપણને ન લાગે અને કરુણા આપણાથી શુદ્ધ ભાગી જાય. નમસ્તે. અને બે બેટાની દૂરી રાખો. આપણે છે ને કોઈના હારે વાતો કરતા હોય, જાતા હોય તો આપણે છે ને થોડીક છે ને આપણે દૂરી રાખવાની. કેમ કે છે ને આપણે બીજા એક સાથે શ્વાસ લઈએ ને એટલે આપણને પ્રોબ્લેમ થાય છે. એટલે આપણે દૂરી રાખવાના. અને હજુ વાયરસ છે, હજુ માસ્ક પહેરવા. આપણે બહાર જતી વખતે માસ્ક પહેરવાનો જરૂરી છે. આપણા પાસે માસ્ક હોય તો રૂમાલ પણ બાંધી શકાય છે. હંમેશા માસ્ક ન માસ્ક પહેરે ને તો પોલીસ આપણને દંડ કરે છે. 500 રૂપિયા દંડ છે. ગો કોરોના, ગો કોરોના, ગો કોરોના, ગો કોરોના, ગો કોરોના, ગો ગો कोरोना गो. नमस्ते. लावणी शब्द लावण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है सुंदरता। यह महाराष्ट्र राज्य का लोकप्रिय लोक नाट्य शैली तमाशा का अभिन्न अंग है। गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से ढोलक की धुनों पे किया जाता है। यह नृत्य दक्षिण मध्य प्रदेश के लोग भी करते हैं। लावणी नृत्य की विषय वस्तु कहीं से भी ली जा सकती है। यहाँ पर देवी माँ की भक्ति भाव को प्रस्तुत किया गया है।
धन्यवाद बच्चों। अब मैं निवेदन करती हूँ श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह सर जी से कि वे हमारी शाला में चल रहे चित्रकला विषय के प्रशिक्षण के बारे में हमें बताएं। चित्रकला। भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना रहा है। पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था। भीमबेटका क्षेत्रों में कंदराओं और गुफाओं में मानव चित्रण के प्रमाण मिले हैं। इन चित्रों में शिकार करते मानव समूहों, स्त्रियों तथा पशु पक्षियों आदि के चित्र मिले हैं। इन चित्रों के आधार पर हमारे विद्यालय में सभी बच्चे आज चित्रकला में हमेशा सहभागी होते हैं और अच्छे चित्र बनाते हैं। इस समय कोरोना काल चल रहा है, फिर भी हमारे लाखों बच्चे ऑनलाइन चित्र बनाकर अपलोड कर रहे हैं। स्वच्छता के ऊपर चित्र बनाना, जल संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा, पेड़ लगाओ, पृथ्वी बचाओ जैसे चित्र बनाकर अपने गुणों को सभी के सामने रखते हैं और अच्छे चित्र बनाते हैं। विद्यालय स्तर पर महापौर स्पर्धा हो या चित्रकला स्पर्धा हो, इन चित्रकलाओं का ऑनलाइन स्पर्धा हमेशा भाग लेते रहते हैं। बच्चे अपने गुणों का किसी भी प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। छोटे बच्चे हो या बड़े विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी हमारे तत्पर रहते हैं। अपने गुणों का विकास करने के लिए बच्चे अच्छे मनमोहक चित्र बनाते रहते हैं। Hello, my name is Anjali Girish Madesia. My school name is Dakpada Hindi School. My topic is Swachh Bharat. Hello, my name is Pinky Kamlesh Nath. My school name is Dakpada Hindi School. My topic is Swachh Bharat. देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। सर जी, अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्य अनुभव के बारे में बहुत सारी चीजें जो बच्चे अपने हाथों द्वारा सुंदर सुंदर कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं, जो कि उनके जीवन यापन में भी कार्य आता है। तो ये इसको प्रस्तुत कर रही हैं हमारी मंगल मैडम। अनुभव म्हणजे कार्य करीत असताना आलेला अनुभव म्हणजे कार्यानुभव। हस्तकौशल्य ही एक कला आहे। या कौशल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास, कल्पनाशक्ती, सृजनशीलता तसेच रचनात्मक कुशलता इत्यादी सारख्या अनेक गुणांचा विकास होतो। त्याचप्रमाणे
त्या विद्यार्थ्यांच्या आवडी जोपासल्या जाऊन फावल्या वेळेचा सदुपयोग केला जाऊ शकतो. अशा या हस्तकौशल्यात विद्यार्थ्यांना अनेक प्रकारची आवड असते. हस्तकौशल्यातून वेगवेगळ्या कलाकृती तयार केल्या आहेत, जसे चॉकलेटच्या रॅपरपासून फुले फुलपाखरे बनविणे, पेन स्टँड, टपाल पेटी, वॉल पीस, पंती सजावट, कंदील, मातकाम अशा विविध कलाकृती आपल्या दत्तपाडा संकुलातील अगदी छोट्यांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्याच विद्यार्थ्यांनी बनवलेल्या आहेत. धन्यवाद मंगल मैडम। कार्यानुभव के अलावा हमारी दूसरी गतिविधियां हैं, वो है शारीरिक शिक्षण, जिसका कार्यभार संभाले हुए हैं श्रीमती दर्शना राउत मैडम ने। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि अपने कार्यशाला में की जाने वाली शारीरिक शिक्षण की गतिविधियों पर प्रकाश डालें। नमस्कार। दत्तपाडा MPS शाळा संकुलाच्या शारीरिक शिक्षण प्रात्यक्षिक सादरीकरणामध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। शारीरिक शिक्षण प्रात्यक्षिकामध्ये आता आपण पाहणार आहोत लेझिम, सूर्यनमस्कार, योगासने व कुस्ती। लेझिम हा पारंपरिक खेळ प्रकार असून लेझिम हा एक नृत्य प्रकारात सुद्धा गणला जातो। दत्तपाडा शाळेतील विद्यार्थी लेझिम पथकामध्ये अग्रेसर आहेत। दत्तपाडा शाळेच्या लेझिम पथकाचा प्रत्येक वेळी सांघिक कवायत स्पर्धेत क्रमांक येतो। चला तर पाहूया दत्तपाडा शाळेचे लेझिम। लेझिमच्या प्रात्यक्षिकासाठी फॉर्मेशनची तयारीमध्ये असलेले हे विद्यार्थी। 1 2 1 2 1। कसे वाटले आपल्याला लेझिमचे व्हिडिओ? आता पाहूया सूर्यनमस्कार। पूजा चौधरी या विद्यार्थिनीने सादर केलेला सूर्यनमस्कार। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अंकात पूजा हिने सूर्यनमस्कार सादर केला आहे। या सूर्यनमस्काराच्या प्रत्येक स्थिती लक्षात येण्यासाठी ह्या क्षणचित्राचे एकीकरण करण्यात आले आहे। योगासने। शाळा बंद असली तरी शिक्षण चालू आहे। विद्यार्थ्यांनी हे जे काही व्हिडिओ
ऑनलाईन अध्यापनातून पाठविलेले आहेत ते आम्ही आपल्यापुढे सादर करीत आहोत. वृक्षासन, पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन, ताडासन, वज्रासन, आकर्ण धनुरासन. मुलांनो, आमच्या शाळेत कुस्ती स्पोर्ट्स सेंटर आहे. करोना महामारीमुळे आम्ही त्यांची प्रात्यक्षिके आपल्यापुढे दाखवू शकत नाही, कारण सोशल डिस्टन्सिंगमुळे आम्हाला ते दाखविणे म्हणजे शक्य नाही. तरीसुद्धा आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल अशी आशा करते. अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं. हमारी भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव की भावना से ओतप्रोत है. मैं अपने सम्माननीय अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे इस सम्मेलन के संबंध में अपने मनोगत से हमें आशीर्वाद प्रदान करें. सर्वप्रथम मैं ममता मई BO श्रीमती कल्पना उमरे मैडम जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपना मनोगत व्यक्त करें. मी कल्पना विश्वास उमरे, शाळा निरीक्षक. आज दत्तपाडा शाळा संकुलात ऑनलाईन स्नेहसंमेलनाचा कार्यक्रम विद्यार्थी सादर करणार आहेत आणि या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांनी शारीरिक शिक्षण, चित्रकला, हस्तकला, नृत्य, संगीत यांचा एक अनोखा मिलाप सादर केलेला आहे. विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना आणि त्यांच्यातल्या उत्साहाला, आनंदाला एक चांगली संधी सन्माननीय शिक्षणाधिकारी श्रीयुत पालकर साहेब यांच्या ऑनलाईन स्नेहसंमेलन या संकल्पनेतून मिळालेली आहे. या संधीचा फायदा आमच्या शिक्षकांनी, आमच्या पालकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक आनंदाचा उत्सव निर्माण करण्यासाठी केलेला आहे. या कार्यक्रमामध्ये आपण विद्यार्थ्यांनी सुंदर काढलेली चित्र, त्यांनी तयार केलेल्या सुंदर कलाकृती, लावणी, कोळी नृत्य यासारखे नृत्य प्रकार, नाटिका आणि त्या विद्यार्थ्यांच्या सुरेल आवाजातून आपल्या संगीतबद्ध केलेली त्यांची रचना आपण पाहू शकणार आहात. सर्व शिक्षक, कारण या शाळेला मुख्याध्यापक नाहीत, या संकुलात सगळे शिक्षकच आहेत, तर त्या सर्व शिक्षकांचं, पालकांचं आणि माझ्या लाडक्या विद्यार्थ्यांचं मी अभिनंदन करते. त्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा देते. धन्यवाद. नेतृत्व क्षमता से सरोवर AO श्रीमती दीपिका पाटिल मैडम जी से कि वे अपने मनोगत से हमें कृतार्थ करें. नमस्कार, मी दीपिका पाटील, प्रशासकीय अधिकारी शाळा आर मध्य विभाग. आर मध्य विभागातील बोरिवली पूर्वेकडील इमारत दत्तपाडा इमारत आपल्याला आज सादर करून दाखवणार आहे ऑनलाईन स्नेहसंमेलन सोहळा. सन्माननीय पालकर साहेब यांच्या संकल्पनेतून आधारित हा सोहळा होणार आहे. माझ्या या इमारतीमध्ये मुख्याध्यापक नाही आहे, तरीसुद्धा सर्व माझे सिनियर शिक्षक, शाळा बंद पण शिक्षण सुरू या संकल्पनेप्रमाणे ऑनलाईन एज्युकेशनमध्ये कुठेही कमी नाही. त्यामुळे आज ऑनलाईन स्नेहसंमेलनाचा सोहळासुद्धा बहारदार होणार आहे. मी धन्यवाद मैडम जी. और अब मैं चरण वंदना करते हुए अनुरोध करती हूँ मुंबई शाला की चुनौतियों का हंस के निपटारा करने वाली सुदृढ़ कर्तव्य निष्ठा वाली डिप्टी EO श्रीमती सुजाता खरे मैडम जी से कि वे अपने विचारों का आशीष हमें प्रदान करें. नगर पालिका शिक्षण विभाग की ओर से माननीय शिक्षणाधिकारी श्री महेश पालकर
जी के नेतृत्व में पश्चिम उपनगर विभाग में सभी स्कूलों में वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो साल भर सभी शिक्षकों ने, सभी मुख्याध्यापक, विभाग निरीक्षक और हमारे बच्चों ने जो ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए, जैसे कि कला, संगीत, कार्यानुभव, इस विषयों में विविध स्पर्धा के द्वारा या विविध कार्यक्रमों के द्वारा जो अपना योगदान दिया हुआ है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए हम इस स्नेह सम्मेलन में उन बच्चों की सराहना करने वाले हैं कि इस कोविड-19 के प्रादुर्भाव के काल में हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी। हम ऑनलाइन के द्वारा बच्चों तक पहुंच पाए, जिसमें हमने बालक मित्र, शिक्षक मित्र और स्वयंसेवी संस्थाएं, इन सभी का सहभाग लेकर, सभी को जोड़कर हमने टीम वर्क के द्वारा बच्चों को ऑनलाइन के प्रवाह में, शिक्षण के प्रवाह में जोड़े रखा। और इसी का हम ये स्नेह सम्मेलन द्वारा बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं और शिक्षकों को भी हम यहाँ पर प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि इन्होंने भी हर मुकाम पर जैसे भी शासन द्वारा या मनपा द्वारा उपक्रम आए, उन उपक्रमों में सक्रिय सहभाग लिया और उसी सहभाग का नतीजा यह है कि हम सभी बच्चों तक पहुंच पाए हैं। तो मैं सबको बधाई देना चाहती हूं और अभिनंदन करना चाहती हूं कि इस स्नेह सम्मेलन को सभी को बहुत सारी बधाई और ऐसे ही काम करते रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद। वे आए और हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का आभार प्रदर्शन करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी सम्माननीय अधिकारियों, छात्रों, पालकों और शिक्षकों का इस नए सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हम आपके आभारी हैं।